एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। बिहार में बीजेपी का खेल खत्म, यानी बीजेपी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन आज फिनिश हो गया है। यानी बिहार का सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से अपना गठबंधन वापस ले लिए है। आने वाला कल क्या होगा वक्त ही बताएगा। यहां से यह पता चलता है कि बहुजन पॉलिटिक्स बीजेपी से दूर हो रहा है। खास करके ओबीसी समाज बीजेपी से अपना मोह भंग कर दिए हैं। देर से समझ में आया लोगों को, बीजेपी ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदुत्व का बेस पर राजनीति चलाता है, और बीजेपी जो काम करने के लिए वादा करता है उनका वो उलट काम करता है। 2024 के लिए जो सपना मोदी जी देख रहे हैं, ये विफल होते हुए दिखाई दे रहा है। ओबीसी का पॉपुलेशन का जनगणना से शामिल करना, जनगणना का टाइम में ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो दावा, जो प्रेशर बिहार में नीतीश कुमार जी किए थे, उनसे ही ये सामने आ रहा था ये गठबंधन ज्यादा वक्त तक टिकने वाला नहीं है। बीजेपी नहीं चाहता है ओबीसी पॉपुलेशन का जनगणना सामने आए, क्योंकि जब ओबीसी का जनगणना सामने में आ जाता है तो उनका हिस्सा और अधिकार वो मांगेगा। इसको छुपाने के लिए सत्तारूढ़ दल केंद्र सरकार दिन रात कोशिश कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी मोदी जी से अपना गठबंधन वापस क्यों ले गए? क्योंकि ओबीसी आप जाग रहा है। बहुजन पॉलिटिक्स कमंडल को पीछे धकेल रहा है और मंडल को आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान तारीख में मंडल और कमंडल का लड़ाई चल रहा है। यानी कमंडल धीरे धीरे कमजोर होते दिखाई दे रहा है और मंडल आगे बढ़ रहा है। मंडल का आगे बढ़ना यानी बहुजन राजनीति अपने आप ताकत में आना। वर्तमान तारीख में बिहार में तेजस्वी यादव जी को यह सोचना होगा, नीतीश कुमार जी को कंटिन्यू सीएम बनाए रखना होगा। यानी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का गठबंधन हो गया तो राष्ट्रपति शासन से बिहार बच जाएगा। नहीं तो आने वाला कल बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कोशिश करेगा। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया मतलब 2024 में फिर बीजेपी बिहार में मजबूती का साथ हर कोई लोकसभा सीट जीत जाएगा और बहुजन पॉलिटिक्स कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बहुजन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी को फिर से गठबंधन में आना होगा, क्योंकि बीजेपी का 2024 प्लान को रोकना है। तो बिहार ऐसा एक स्टेट है, यूपी के बाद ज्यादा मजबूत और ज्यादा एमपी सीट बिहार में है। उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट में बीजेपी कमजोर हो गया। यानी 2024 में बीजेपी पावर में आने वाला नहीं है। यह बात बीजेपी को सामने
आ चुका है। सबसे बड़ा कारण क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे बड़ा कारण यह है, भारतवर्ष में लाखों करोड़ों नौजवान बेकार है, बेरोजगारी बढ़ गया है। 21 करोड़ नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है। देश का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, यानी डॉलर का सामने रुपया गिर चुका है। $1 लगभग 80 रुपये का बराबरी कर चुका है। इसीलिए देश का इकोनॉमिक कंडीशन इतना कमजोर है, ये बात भारत का बहुजन समाज जान चुके हैं। वर्तमान तारीख में बहुजन समाज को यूनाइटेड होके कमंडल को रोकना है। जब तक बहुजन समाज कमंडल को नहीं रोक पाएगा, तब तक भारतवर्ष में संविधान भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बसपा का कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वर्तमान तारीख में बहन मायावती जी और उनका पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं यूपी में बीजेपी को हटाने के लिए। अभी बिहार में बीजेपी सरकार ये कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार यादव का खिलाफ ईडी लगाने के लिए। ईडी का मुखिया मिश्रा जी नीतीश कुमार जी को खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि उनका खिलाफ कोई भी ऐसा केस नहीं बन रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार जी से डरे हुए है और नीतीश कुमार जी उनका 16 साल सीएम पोस्ट में उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। वो जानते हैं कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना और कैसे इलेक्शन को मैनेजमेंट करना नीतीश कुमार जी भली भांति जानता है। और नीतीश कुमार जी को यह भी पता है कब कैसे बीजेपी कौन सा चाल खेलेगा, वो भी उन्हें पता है। इसलिए एन मौके पर, सटीक टाइम पर नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। यह बात गोदी मीडिया को पसंद नहीं आ रहा है। गोदी मीडिया नीतीश कुमार जी का खिलाफ हो गया है, यानी इनको दल बदलू कह रहा है। जब भी कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी बहुजनों का नेता कुछ भी राजनीति में हलचल करता है, उन्हें दल बदलू या और कोई शब्द यूज करके बदनाम किया जाता है। जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में अपना शासन का पीरियड में डॉक्टर अंबेडकर नेशनल पार्क बना रही थी, उस वक्त दिन रात गोदी मीडिया 600 करोड़ खर्चा करके इतना बड़ा धरोहर भारत को सौंप दी, लेकिन गोदी मीडिया उन्हें बदनाम करने लगे। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भव्य मूर्ति बनाए और 3000 करोड़ रुपया खर्चे किए, वहां कोई भी क्रिटिसाइज नहीं हुआ। यहां से पता चलता है मनुवादी मानसिकता रखने वाले गोदी मीडिया कैसे बहुजन लीडर को क्रिटिसाइज करता है। इसलिए बहुजन समाज का सोशल मीडिया ही अपना मीडिया है। कोई भी गोदी मीडिया, कोई भी मनुवादी मीडिया बहुजन समाज के बारे में सटीक जानकारी नहीं देता, गलत जानकारी फैलाता है और बहुजन समाज का लीडर का खिलाफ एजेंडा तैयार करता है। इसीलिए बहुजन समाज आज भारतवर्ष में राजनीति में कमजोर है। 85% पॉपुलेशन होते हुए भी बहुजन समाज का लीडर आज कमजोर क्यों है? क्योंकि बहुजन समाज का अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। 15% पॉपुलेशन होते हुए भी सवर्ण समाज आज भारत को शासन कर रहे हैं। आज भारत का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी में
15% पॉपुलेशन का कब्जा है। ये सिर्फ ही सिर्फ गोदी मीडिया का बदौलत। भारत का बहुजन समाज कभी भी अपना मीडिया बनाने के लिए कोशिश नहीं की है। आज जो भी सोशल मीडिया चल रहा है उन्हें भी मजबूती का साथ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए आज हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। आने वाला कल जब बहुजन समाज यूनाइटेड नहीं होंगे, राजनीतिक ताकत को सही से इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, वोटिंग राइट को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 2024 में भारत का संविधान बचने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी का बीजेपी से गठबंधन विथड्रॉ कर देना बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। 2024 का जो सपना बीजेपी देख रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो सपना फिनिश होते हुए दिखाई दे रहा है। आज का तारीख में बहुत सारे बहुजन समाज का बुद्धिजीवी, ओबीसी समाज का बुद्धिजीवी आगे आ रहे हैं और सोशल मीडिया आज का तारीख में ज्यादा और इंपोर्टेंट रोल ले रहा है। सोशल मीडिया की वजह से आज भारतवर्ष में रहने वाले 85% पॉपुलेशन में इन लोगों का मन में अंधविश्वास मिट रहा है, कुसंस्कार मिट रहा है और अपना महापुरुषों के बारे में ये लोगों को पता चल रहा है। ये प्रतीत हो रहा है मिशन कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा तो मनोवादी का सपना सपना ही रह जाएगा। बहुत सारे नौजवान अंधविश्वास को ठुकरा रहे हैं, कुसंस्कार को ठुकरा रहे हैं और मनोवाद विचार से खुद को अलग कर रहे हैं। इससे मनोवादी विचार रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी का मन में डर आ चुका है। फिर भी भारत का बहुजन समाज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ईवी रामस्वामी पेरियर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाराव फुले, तथागत बुद्ध का विचार में जोर शोर से आना चाहिए और इन विचारों को जोर शोर से भारतवर्ष में प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे बहन जी का शासन का पीरियड में पूरा उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का विचार, छत्रपति साहू जी महाराज का विचार, ईवी रामस्वामी पेरियार का विचार, बुद्ध का विचार जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। ये फिर आवश्यकता है, तब जाके भारत में अंधविश्वास, कुसंस्कार मिटेगा और संविधान का राज होगा। संविधान का राज यानी कानून का राज। जब कानून का राज देश में आता है, देश खुशहाली होता है। कोई भी नेशन, कोई भी डेमोक्रेसी नेशन कानूनी राज मांगता है। दस नेशन, जो नेशन कानूनी राज चलाता है वो नेशन इक्वालिटी में खड़ा होता है और डेमोक्रेसी मजबूत होता है। आज भारत का डेमोक्रेसी कमजोर हो रहा है। शायद ये आवाज बहुजन लीडर को आ चुका है और नीतीश कुमार जी अपना गठबंधन तोड़ दिए हैं और बीजेपी में ये खलबली मच गया है। बीजेपी का ईडी यानी ईडी का चीफ मिश्रा जी कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को उनका खिलाफ केस करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे मंझे हुए राजनेता है, उनका खिलाफ कोई भी केस करना नामुमकिन है। साथियों, आप देख रहे हैं वैसा पीपल वैसा बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया ही बहुजनों का मीडिया है, इसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कोशिश ये है बाबा साहेब अंबेडकर का विचार हर घर में पहुंचाना और बहुजन को आवाज को मजबूत करना। थैंक यू।